यहाँ पर कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी मरीज इसमें आएंगे उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। वो इनके लिए कोई चार्ज नहीं होगा, चाहे दवाई है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर है, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, सब प्रकार से बिल्कुल निःशुल्क है। उनको भोजन की, चाय पानी की, जो यहाँ पर एक बार इस आइसोलेशन सेंटर में आ गया उसको किसी प्रकार का कोई पैसा खर्च नहीं करना। और साथ ही में नवादा क्षेत्र से संबंधित मरीज ही आ सकते हैं या नहीं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। जो मर्जी जिसको जहाँ आवश्यकता है हम उसका एडमिट कराएंगे। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। जिस तरीके की स्थिति अभी आप देख पा रहे हैं कि कोरोना महामारी को लेकर लगातार बनी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी को लेकर आप देख रहे हैं कि लगातार आम जनता हो या फिर प्रशासन से जुड़े हुए व्यक्ति हों, लगातार सुविधाएं देने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद है हम लोग नवादा में। नवादा मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने ये नगर निगम का स्कूल है। यहाँ पर कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। तो आगे बढ़ेंगे, किस तरीके की व्यवस्था है उसकी एक झलक आप तक पहुँचाएंगे। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस कोविड केयर सेंटर में 6 सिग्मा हेल्थ केयर से मौजूदा डॉक्टर यहाँ पर आने वाले हैं, नर्सेज रहेंगी यहाँ पर, साथ ही में डॉक्टर का स्टाफ रहेगा। हालांकि अभी जैसा बता रहे हैं कि 15 बेड की सुविधा है, लेकिन लगातार जिस तरीके से मरीज बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, उन सारी चीज़ों को देखते हुए बेडों की संख्या भी बढ़ाई और घटाई जा सकती है। नमस्कार, मैं कृष्ण गहलोत मेरा नाम है। मैं यहाँ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ता हूँ और प्रेजेंट में निगम पार्षद हूँ नवादा वार्ड से। सर, आप लोगों ने अभी कोविड सेंटर जिस तरीके से यहाँ पे बनाया है, किस तरीके की सुविधाएं मरीजों के लिए रखी हैं? देखिए, हमने ये जिस प्रकार से दिल्ली में आपने देखा कि पिछले 1 महीने से चारों तरफ हाहाकार है, लोगों को बेड नहीं मिल पाते थे हॉस्पिटलों में, उसी को लेकर के बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पर मकान छोटा है और परिवार में 1 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं और उनके घर में आइसोलेट होने की जगह नहीं है। तो इस तरह के परिवार के लोगों को, या कोई ऐसा परिवार है जो बुजुर्ग हैं और घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उस प्रकार के मरीजों के लिए हमने ये आइसोलेशन सेंटर तैयार किया है। इसमें क्योंकि आप समझ सकते हो आइसोलेशन सेंटर में और हॉस्पिटल में अंतर होता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल तो हो नहीं सकता। हॉस्पिटल बनाने के लिए तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। एक प्रकार से आइसोलेशन सेंटर है। इसमें मैंने जिस प्रकार से बताया, जो लोग सिंगल पर्सन हैं, बुजुर्ग हैं या जिनके घर में देखभाल नहीं हो सकती, इस तरह के लोगों का इलाज यहाँ पर होगा। यहाँ पर हमारे सांसद हैं श्री प्रवेश वर्मा जी, उनका बहुत सहयोग इसमें रहा है। और श्री माधव आयोजन समिति जो है, श्री माधव धार्मिक सामाजिक आयोजन समिति, उसकी सारी टीम और मेरी सारी टीम मिलकर के हम इसको संचालन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी मरीज इसमें आएंगे उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। वो इनके लिए कोई चार्ज नहीं होगा, चाहे दवाई है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर है, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, सब प्रकार से बिल्कुल निःशुल्क है। उनको भोजन की, चाय पानी की, जो यहाँ पर एक बार इस आइसोलेशन सेंटर में आ गया उसको किसी प्रकार का कोई पैसा खर्च नहीं करना। हमने अपनी संस्था के द्वारा एक कोविड-19 एम्बुलेंस भी तैयार की है। किसी पेशेंट को घर से यहाँ लेकर के आना या यहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट करना है तो उनके लिए वो एम्बुलेंस भी निःशुल्क है। सर, ये साथ ही में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो कोविड पेशेंट होते हैं काफ़ी इमरजेंसी में ही वो यहाँ पर भर्ती होंगे, तो ऐसे में जो डॉक्टर का स्टाफ है उनको किस तरीके से रखा जाए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर 24 लोगों का डॉक्टर का स्टाफ रहेगा, 3 डॉक्टर, बाकी नर्सिस 24 आवर रहेंगे। हम एक थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को ये भी देना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब बिल्कुल एकदम इमरजेंसी हो जाए या सीरियस कंडीशन पर चले जाए तभी हॉस्पिटल जाना होता है। हम अपने सोशल मीडिया से भी लोगों को बता रहे हैं और यहाँ से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिसको भी थोड़े से भी कोविड के लक्षण हो तो उसको आइसोलेट होना चाहिए। सीरियस कंडीशन पर जाने से पहले उसके लिए एक तरीके से फर्स्ट एड सेंटर है ये, और जब यहाँ आ जाएंगे और उनका समय पर उपचार हो जाएगा तो वो सीरियस कंडीशन पे जाएंगे नहीं। और जहाँ तक अगर यहाँ पर एडमिट होने के बाद कोई कंडीशन भगवान ना करे ऐसी आ जाती किसी पेशेंट की, वो सीरियस हो जाता है तो हम उसको हॉस्पिटल तक भी पहुँचाएंगे। अच्छा सर, साथ ही में जैसे देख रहे हैं कि आप लोगों ने बेड लगाए हैं, सैनिटाइजर लगाए हैं, ऑक्सीजन है आप लोगों के पास, और साथ में ये तस्वीरें भी देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में कितना क्राइसिस है ऑक्सीजन को लेकर। तो आप लोगों के पास बैकअप में कह सकते हैं या फिर अभी ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ से आ पा रही है? देखिए, हमने जैसे मैंने बताया कि केवल एक व्यक्ति इसको काम नहीं कर रहा, इसको चलाने के लिए बहुत सारी हमारी संस्थाओं के बहुत सारे साथी हैं। जो मरीज कभी पहले बीमार हुए, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी और अब वो ठीक हो गए हैं, तो उनके घरों से मांग कर हमने लगभग यहाँ पर 20 सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए हैं। और डीएम से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे, क्योंकि आइसोलेशन सेंटर हम वैसे नहीं बना सकते, डीएम से परमिशन लेकर के उन्होंने हमारा ऑक्सीजन प्लांट से कॉन्टैक्ट करवाया है और इस आइसोलेशन सेंटर के लिए जो भी ऑक्सीजन होगी
वो पैसे दे करके भरवानी पड़ेगी, लेकिन पैसे का खर्चा हमारी संस्था वहन करेगी। और दाखिला किस प्रकार से होगा, क्योंकि आम जनता आप जान ही रहे हैं कि लगातार अस्पतालों में पहुंच रही है और साथ ही में किसी तरीके की ऐसी सुविधा मिल रही है तो वहां पर पहुंच रही है, तो प्रोसेस क्या होता है दाखिला लेने का यहाँ पर? देखिए, बहुत सारे लोग, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि भी हैं, समाज से जुड़े हुए भी हैं, तो बहुत सारे लोग हमें अप्रोच करते हैं कि इस तरह से हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पा रहे या कोई पेशेंट सीरियस हो गया, तो हम अपना सोशल मीडिया के तहत भी, और जब ज़्यादातर लोगों को पता लग चुका है कि यहाँ पर जो है कोविड आइसोलेशन सेंटर हम बना रहे हैं, तो लोग हमें अप्रोच करेंगे और हमने बाहर बोर्ड भी लगाए हैं, किस प्रकार इंस्ट्रक्शंस भी लिखेंगे हम उस पर कि किस तरह के मरीजों को हम यहाँ पर दाखिल कर सकते हैं। और उसमें हमारे हेल्पलाइन नंबर हमने दिए हैं, उन हेल्पलाइन नंबरों पर जब फ़ोन करेंगे तो हमारे जो स्वयंसेवक साथी जो होगा, हमारा कोऑर्डिनेटर, वो उसको बताएगा सारी चीज़ें। अच्छा, और साथ में ये आपने बात करी कि संपूर्ण आहार भी यहाँ पर मिलेगा, वो सारी टीमें कहाँ पे रहेंगी लगातार, क्योंकि अब पेशेंट अगर यहाँ पे भर्ती रहते हैं 15 दिन, तो दिन का समय हो सकता है, दोपहर का हो सकता है। हमने अपना सारा काम बांट दिया है, साफ सफाई से लेकर के जो सफाई करने वाली टीमें आएंगी वो अपना किट पहन करके आएगी, पीपी किट पहन करके आएगी। डॉक्टर जो आएंगे वो पीपी किट पहन कर आएंगे, उनके लिए सेकंड फ्लोर पर रहने की हमने व्यवस्था की है। और जो उनके लिए खाना आएगा या जो भी आएगा वो बाहर गेट पर रहेगा। हमारे 2 साथी यहाँ पर 24 आवर 8-8 घंटे के उसमें पीपी किट पहनकर रहेंगे, जो ड्यूटी देंगे, जैसे खाना लेकर के आना है, पानी देना है, या यहाँ के साफ सफाई की चीज़ें हैं, उसके लिए हमने सब प्रकार की टीमें अलग अलग करके बनाई हैं। लगभग मैं कह सकता हूँ कि 15 टीम हमने ऐसी 2-2 लोगों की बनाई है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ अलग अलग बांटी हैं उसमें। अच्छा सर, एक आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे कि यहाँ पर मतलब देख रहे हैं कि आपने मतलब ये कोविड सेंटर बनाया है और साथ में 15 बेड, अभी आप बता रहे हैं कि लगातार और भी बढ़ेंगे। 30 बेड का हमने ये तैयार किया है। 30 बेड हम रखेंगे, जिसमें 5 ऑक्सीजन बेड रहेंगे, 25 कॉन्स्टेटर ऑक्सीजन कॉन्स्टेटर के साथ रहेगा। क्योंकि शुरू में हम 15 का पहला स्टेप शुरू कर रहे हैं, जैसे हमें लगेगा कि हमें और सेटअप जमाने की आवश्यकता है तो हम तैयार हैं उसके लिए। कुल मिलाकर हम यहाँ पर 30 बेड का सेटअप चलाएंगे। और साथ ही में नवादा क्षेत्र से संबंधित मरीज ही आ सकते हैं या नहीं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, जो मर्जी जिसको जहाँ आवश्यकता है हम उसका एडमिट कराएंगे। तो आप जहाँ तक अभी लगातार अस्पतालों की स्थिति देख रहे हैं, तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर इस तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसमें मरीजों के लिए ये काफ़ी कह सकते हैं कि एक लाभदायी विषय का मामला है। जहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, एक नज़र डालेंगे कि यहाँ पर कितने ही साफ़ तरीके से अभी ये शेल्टर बनाया गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की मात्रा भी है, साथ ही में आप सैनिटाइज़र की व्यवस्था है, संपूर्ण आहार की व्यवस्था है, मास्क की व्यवस्था है, डॉक्टर की व्यवस्था है, हर तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये नवादा से आप हमारी रिपोर्ट देख रहे थे। अगर आपको जानकारी मिलती है तो आप यहाँ तक आ सकते हैं। साथ ही में इन्होंने जैसा बताया कि टोल फ्री नंबर भी दे रखा है, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। और जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा अपने हाथों में लेकर रखनी है। आपको ये सोचना ही नहीं है कि हमें ऐसी जगहों पर आना पड़े। इसलिए मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगी कि आप अपनी सुरक्षा रखें, अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क करते रहें। साथ ही अपनी रिपोर्ट को यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।